गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे से होंगे। मैं हूं अनिल विश्वकर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल साइंस वाला में। बच्चों, आज की वीडियो में हम ताशों पर आधारित सवाल आपको बताएंगे और ताश के बारे में भी बताएंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, ताशों पर आधारित प्रश्न। ताशों पर आधारित प्रश्न। देखिए बच्चों, ये जो ताश की गड्डी होती है, आप देखे होंगे ताश की गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं। ताश की एक गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं, जिसमें 26 पत्ते काले रंग के होते हैं और 26 पत्ते लाल रंग के होते हैं। और बच्चों, ये जो 26 पत्ते लाल रंग के होते हैं, इसमें 13 पत्ते पान के होते हैं और 13 पत्ते ईंट के होते हैं। और जो 26 पत्ते काले रंग के होते हैं, इसमें 13 पत्ते चींड़ी के होते हैं और 13 पत्ते हुकुम के होते हैं। देखिए बच्चों, ये ताश देखिए, देखिए इसे देखिए, ये देखिए ईंट है। देखिए बच्चों, ईंट, ये ईंट के 13 पत्ते हैं और देखिए लाल कलर के हैं। और देखिए ये पान के 13 पत्ते हैं, पान के 13 पत्ते हैं। और ये भी देखिए किस कलर के हैं, लाल कलर के हैं। यानी 26 पत्ते जो लाल रंग के होते हैं, उसमें 13 पत्ते पान के होते हैं और 13 पत्ते देखिए ईंट के होते हैं। ठीक इसी तरह से बच्चों, 26 पत्ते जो काले कलर के होते हैं, देखिए ये सब काले कलर के हैं। देखिए इन 26 काले कलर के पत्तों में 13 पत्ते बच्चों, देखिए ये 13 पत्ते जो हैं काले कलर के, ये हुकुम के हैं। ये क्या हैं, हुकुम के पत्ते हैं। 13 काले कलर के हैं। और देखिए ये भी काले कलर के हैं। ये भी किस कलर के हैं, काले कलर के हैं। लेकिन ये चींड़ी के पत्ते हैं। 13 हैं, चींड़ी के 13 पत्ते हैं। यानी 26 काले कलर में, 26 काले पत्तों में 13 पत्ते चींड़ी के होते हैं और 13 पत्ते हुकुम के होते हैं। देखिए हुकुम के होते हैं। और 26 लाल पत्तों में 13 पत्ते देखिए ईंट के होते हैं, लाल कलर के हैं। और देखिए 13 पत्ते पान के हैं, देखिए भी लाल कलर के हैं। तो बच्चों, यही सब आप पहले नोट कर लीजिए, सवाल में इन सब की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहला पॉइंट आप यही नोट कर दीजिए। देखिए ताश की एक गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं। ताश की एक गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं, जिसमें 26 पत्ते लाल रंग के, 26 पत्ते लाल रंग के और 26 पत्ते काले रंग के होते हैं। ताश की एक गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं, जिसमें 26 पत्ते लाल रंग के और 26 पत्ते काले रंग के होते हैं। अब बच्चों, ये जो 26 पत्ते लाल रंग के होते हैं, 26 पत्ते लाल रंग के होते हैं, उसमें 13 पत्ते ईंट के होंगे और 13 पत्ते पान के होंगे। तो 26 लाल पत्तों में देखिए 26
लाल पत्तों में 13 पत्ते पान के, 13 पत्ते पान के, पान को बच्चों अंग्रेजी में हर्ट कहते हैं, और 13 पत्ते ईंट के, ईंट को बच्चों डायमंड कहते हैं, के होते हैं। 26 लाल पत्तों में 13 पत्ते पान के होते हैं और 13 पत्ते ईंट के होते हैं। और बच्चों जो 26 पत्ते काला, और बच्चों ये जो 26 पत्ते काले रंग के होते हैं उसमें 13 पत्ते हुकुम के होते हैं और 13 पत्ते चीड़ी के होते हैं। यहाँ इसे भी नोट कर लीजिए, 26 काले पत्तों में 26 काले पत्तों में 13 पत्ते हुकुम, हुकुम को बच्चों अंग्रेजी में स्पाइट्स कहते हैं, के, और 13 पत्ते चीड़ी, चीड़ी को बच्चों अंग्रेजी में क्लब कहते हैं, के होते हैं। तो 26 काले पत्तों में 13 पत्ते हुकुम के होते हैं और 13 पत्ते चीड़ी के होते हैं, और ये सब काले कलर के होते हैं। और 26 लाल पत्तों में 13 पत्ते पान के होते हैं और 13 पत्ते ईंट के होते हैं, और ये दोनों लाल कलर के होते हैं। ये सब नोट कर लीजिए आप लोग। बच्चों ये जो 52 पत्ते होते हैं उन्हें 4 समूहों में बांटा गया है, 4 समूहों में बांटा गया है। देखिए, पान, ईंट, हुकुम, चीड़ी, पान, ईंट, हुकुम, चीड़ी, यानी 52 पत्तों को 4 समूहों में बांटा गया है। यहाँ लिख लीजिए 52 ताश के पत्ते, 52 ताश के पत्ते 4 समूहों में बंटे होते हैं, 4 समूहों में बंटे होते हैं। पहले को पान कहेंगे, पान, हर्ट, और इसके बच्चों 13 पत्ते होते हैं। और दूसरा ईंट, ईंट को डायमंड कहेंगे अंग्रेजी में, और इसके भी 13 पत्ते होते हैं। और तीसरा हुकुम, हुकुम को स्पाइट्स कहते हैं, इसके भी 13 पत्ते होते हैं। और चौथा चीड़ी, इसे अंग्रेजी में क्लब कहते हैं, इसके भी 13 पत्ते होते हैं। यानी पान, ईंट, चीड़ी, हुकुम, पान, ईंट, चीड़ी, हुकुम, इन सब के 13-13 पत्ते होते हैं, और सब जोड़ दीजिए तो 13 चौका 52, टोटल 52 पत्ते होते हैं। देखिए बच्चों, कुल पत्ते, देखिए कुल पत्ते कितने होते हैं? 52, कुल 52 पत्ते होते हैं, जिसमें 26 पत्ते काले कलर के होते हैं
26 पत्ते किस कलर के हैं? काले रंग के, काले रंग के। और 26 पत्ते लाल रंग के, लाल रंग के। कुल 52 पत्ते होते हैं, जिसमें 26 पत्ते लाल रंग के, 26 पत्ते काले रंग के। और ये जो 26 पत्ते काले कलर के होते हैं, इसमें 13 पत्ते हुकुम के और 13 पत्ते चींड़ी के होते हैं, चींड़ी के। और ये जो 26 पत्ते लाल रंग के होते हैं, इसमें 13 पत्ते पान के होते हैं और 13 पत्ते ईंट के होते हैं। तो बच्चों कुल कितने पत्ते होते हैं? 52, जिसमें 26 पत्ते काले रंग के, 26 पत्ते लाल रंग के होते हैं। और ये जो 26 पत्ते काले रंग के होते हैं, उसमें 13 पत्ते हुकुम के होते हैं, 13 पत्ते चींड़ी के होते हैं। और ये जो 26 पत्ते लाल रंग के हैं, इसमें 13 पत्ते पान के हैं और 13 पत्ते ईंट के हैं। एक चीज और नोट कर लीजिए बच्चों, इन 13 पत्तों में, इन 13 पत्तों में 13 पत्तों में ये जो 13 पत्ते हैं सबके, देखिए जैसे हुकुम के 13 पत्ते हैं, चींड़ी के 13 पत्ते हैं, पान के 13 पत्ते हैं, ईंट के 13 पत्ते हैं। 13 पत्तों में क्या कौन कौन पत्ते होते हैं, इसे देखिए। इन 13 पत्तों में इक्का एक होता है, इक्का कहते हैं अंग्रेजी में एस। उसके बाद बादशाह एक तो होता है, बादशाह, जिसे अंग्रेजी में किंग कहते हैं। कामा बेगम होता है, बेगम, जिसे क्वीन कहते हैं अंग्रेजी में। गुलाम होता है, जिसे अंग्रेजी में जैक कहते हैं। इन 13 पत्तों में देखिए, एक पत्ता इक्का का होता है, एक पत्ता बादशाह का होता है, एक पत्ता बेगम का होता है, एक पत्ता गुलाम का होता है। उसके बाद 10 नंबर का पत्ता होता है, 9 नंबर का होता है, 8 नंबर का होता है, 7 नंबर का होता है, 6 नंबर का होता है, 5 नंबर का पत्ता होता है, 4 नंबर का होता है, 3 नंबर का पत्ता होता है, 2 नंबर का होते हैं। बच्चों इन 13 पत्तों में एक पत्ता इक्का का होता है, एक पत्ता बादशाह का होता है, एक पत्ता बेगम का होता है और एक पत्ता गुलाम का होता है, एक पत्ता डहला का होता है, एक पत्ता नहला का होता है, एक पत्ता अट्ठा होता है, एक पत्ता सत्ता का होता है यानी 7 नंबर का, एक पत्ता 6 नंबर का होता है, एक पत्ता 5 नंबर का होता है, एक पत्ता 4 नंबर का होता है, एक पत्ता 3 नंबर का होता है, एक पत्ता 2 नंबर का होता है। और इसी तरह मतलब जैसे 13 पत्ते हुकुम के हैं, तो हुकुम में हुकुम के 13 पत्ते इन्हीं नंबर के होंगे, इन्हीं नाम और नंबर के होंगे। 13 पत्ते चींड़ी के हैं, तो चींड़ी के भी इन्हीं नाम के और नंबर के पत्ते होंगे। जैसे 13 पत्ते पान के हैं, तो जो पान के 13 पत्ते हैं वो भी इन्हीं नाम और नंबर के होंगे। और 13 पत्ते जो ईंट के हैं वो भी इन्हीं नाम और नंबर के होंगे। हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए देखिए इसे, देखिए ये 2 नंबर का पत्ता है, देखिए 2, देखिए इसे 3, इसे देखिए 4, इसे देखिए 5, इसे देखिए 6, इसे देखिए 7, इसे देखिए 8, इसे देखिए 9, ये 10 नंबर का पत्ता है। देखिए देखिए ये गुलाम है, जे लिखा है, देखिए जे, जैक, ये क्या है? गुलाम का पत्ता है। देखिए ये देखिए
बेगम का पत्ता है, क्यू लिखा है, क्यू मतलब क्वीन, ये बेगम का है। और देखिए ये बादशाह का पत्ता है, के लिखा है, के मतलब किंग, ये बादशाह का पत्ता है। ये देखिए ए लिखा है तो एस है, मतलब इक्का का पत्ता है। तो देखिए हुकुम का, देखिए हुकुम का इक्का है, हुकुम का बादशाह, हुकुम का बेगम, हुकुम का गुलाम, और हुकुम का डहला, हुकुम का नहला, हुकुम का अट्ठा, हुकुम का सत्ता, हुकुम का चक्का, हुकुम का पंजा, हुकुम का चौका, और ये 3 नंबर, ये 2 नंबर। इसी तरह से बच्चों चींड़ी के भी इन्हीं नाम और इन्हीं नंबर के पत्ते हैं। देखिए चींड़ी का देखिए 2 नंबर, 3 नंबर वाला पत्ता, 4 नंबर वाला, 5 नंबर वाला, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर। और देखिए ये गुलाम है, ये गुलाम, जे लिखा है जय, गुलाम। ये देखिए बेगम है, क्यों लिखा है क्वीन, यानी बेगम, रानी नहीं बेगम कहते हैं यहाँ। और ये के लिखा है किंग, यहाँ किंग का मतलब राजा नहीं, आप राजा को यहाँ बादशाह कहेंगे। और ये देखिए चींड़ी का इक्का है, तो देखिए चींड़ी के भी 13 पत्ते हैं, इन्हीं नाम और इन्हीं नंबर के। इसी तरह बच्चों ये जो ईंट का है और पान का है, वो भी इन्हीं नाम और इन्हीं नंबर के होते हैं। देखिए पान का 2 नंबर वाला पत्ता, पान का 3 नंबर वाला पत्ता, पान का 4 नंबर, पान का 5 नंबर, पान का 6 नंबर, पान का 7 नंबर, पान का 8 नंबर, पान का 9 नंबर, पान का 10 नंबर। देखिए पान का ये गुलाम, पान का गुलाम है, ये पान का बेगम, ये पान का बादशाह, ये पान का इक्का। इसी तरह बच्चों ईंट के भी देखिए, ईंट का 2 नंबर वाला पत्ता, ईंट का 3 नंबर वाला, ईंट का 5 नंबर वाला, 4 नंबर नहीं है बच्चों, खो गया होगा कहीं। देखिए ईंट का 6 नंबर, ईंट का 7 नंबर, ईंट का 8 नंबर, ईंट का 9 नंबर, ईंट का 10 नंबर, ईंट का ये क्या है जे, यानी कि जय यानी गुलाम, ईंट का गुलाम, ईंट का बादशाह। और बच्चों ईंट का बेगम, ईंट का इक्का इसमें नहीं है, खो गया होगा कहीं। तो कुल मिला के बच्चों 13 पत्तों में एक पत्ता इक्का का होता है, एक बादशाह, एक बेगम, एक गुलाम, ये नाम वाले पत्ते हैं, और बाकी सब नंबर छपे होते हैं उनमें, और 13 होते हैं। 13 हुकुम का, 13 चींड़ी का, 13 पान का, 13 ईंट का। और बच्चों देखिए ये जो इक्का, बादशाह, बेगम और गुलाम हैं, इसमें इक्का छोड़ दीजिए। ये जो बादशाह, बेगम, गुलाम हैं, बादशाह, बेगम, गुलाम, ये तस्वीर वाले पत्ते हैं, ये तस्वीर वाले पत्ते हैं। इसमें देखिए चित्र बना हुआ है, देखिए बादशाह, बेगम, गुलाम। देखिए बच्चों इसमें चित्र बना है, ध्यान से देखिए, इसमें चित्र बना है, देखिए इसे भी देखिए, ये तस्वीर वाले पत्ते हैं। ये देखिए तस्वीर वाले पत्ते चींड़ी में कई ठू हैं, 3 ठू हैं। तस्वीर वाले पत्ते चींड़ी में कई ठू हैं, 3 ठू हैं। इसी तरह बच्चों तस्वीर वाले पत्ते ईंट में भी 3 ठू हैं, देखिए 2 ठू है, इसमें एक गायब है बेगम वाला, ठीक। तो तस्वीर वाले पत्ते ईंट के भी 3 ठू हैं, चींड़ी के भी 3 ठू हैं। और तस्वीर वाले पत्ते देखिए पान के भी 3 ठू हैं, देखिए पान के 3 ठू हैं, देखिए ये पान के हैं तीनों, इसे ध्यान से देखिए आप लोग, तस्वीर वाले पत्ते हैं। इसी तरह बच्चों ये जो हुकुम का है, इसमें भी तस्वीर वाले पत्ते देखिए 3 ठू हैं, देखिए तस्वीर वाले पत्ते देखिए हैं ये तीनों ना। तो तस्वीर वाले पत्ते देखिए बच्चों कई ठू हैं, ये 3 ठू हैं हुकुम के, ऐसे 3 ठू चींड़ी के, 3 पान के और 3 ईंट के, यानी कुल कितने हैं 12। तो तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं 12। तस्वीर वाले पत्तों को बच्चों फेस कार्ड कहते हैं, फेस कार्ड। तो फेस कार्ड वाले पत्तों की संख्या कितनी है 12 है, 3 हुकुम के, 3 चींड़ी के, 3 पान के, 3 ईंट के। ये भी लिख लीजिए बच्चों, हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, फेस कार्ड।
यानी तस्वीर वाला पत्ता। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए और यहाँ फेस कार्ड हेडिंग डाल दीजिए, यही हम लिख दे रहे हैं, फेस कार्ड। फेस कार्ड मतलब बच्चों तस्वीर वाला पत्ता। तो इसमें लिखिए बादशाह बेगम गुलाम वाले पत्ते, बादशाह कामा बेगम कामा गुलाम वाले पत्ते, बादशाह बेगम गुलाम वाले पत्ते फेस कार्ड कहलाते हैं, फेस कार्ड कहलाते हैं। तो बादशाह बेगम गुलाम वाले पत्ते फेस कार्ड कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी है बच्चों? 12। इसलिए कुल फेस कार्ड, इसलिए कुल फेस कार्ड बराबर 12 है। इन 12 में 3 हुकुम के तस्वीर वाले पत्ते हैं और 3 ठो सीढ़ी के तस्वीर वाले पत्ते हैं, 3 ठो पान के तस्वीर वाले पत्ते हैं, 3 ठो ईंट के तस्वीर वाले पत्ते हैं। तो टोटल फेस कार्ड कितने हैं? टोटल तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं? 12। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब बच्चों इसे हम मिट रहे हैं। अब इसी से संबंधित सवाल आपको बताएंगे हम, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए इसे हम मिट दे रहे हैं। हाँ देखिए बच्चों, ताश से संबंधित एक सवाल हम बोर्ड पे लिख दिए हैं। चलिए इसे हल किया जाए। तो देखिए सवाल में लिखा है, ताश के 52 पत्तों की गड्डी में से हुकुम का बादशाह बेगम तथा गुलाम को निकालकर अच्छी तरह से फेंटा जाता है। सवाल में बच्चों सवाल में बता रहे हैं कि 52 पत्तों की गड्डी में से हुकुम का बादशाह, हुकुम का बेगम और हुकुम का गुलाम निकाल दिया गया है। 52 पत्तों में से हुकुम का बादशाह, हुकुम का बेगम, हुकुम का गुलाम निकाल दिया गया है, यानी 3 पत्ते निकाल दिए गए हैं 52 पत्तों में से। तब कितने पत्ते बचे होंगे बच्चों? 52 में 3 घटा दीजिए, 49 पत्ते बचे होंगे। तो सबसे पहले हम लोग यही लिखें कि ताश की गड्डी में कुल पत्ते बराबर 52, कुल पत्ते बराबर 52। अब सवाल वाले कह रहे हैं कि इसमें से हुकुम का बादशाह कामा बेगम और गुलाम अर्थात 3 पत्ते निकाल दिए गए हैं। 3 पत्ते निकाल दिए गए हैं। 3 पत्ता निकाला गया है ना। देखिए हुकुम का बादशाह 1 पत्ता, हुकुम का बेगम 2रा पत्ता, हुकुम का गुलाम 3रा पत्ता, यानी 52 में से इन 3 पत्तों को निकाल दिया गया है।
इसलिए शेष पत्ते, इसलिए गड्डी में शेष पत्ते बराबर 52 और -3 बराबर 49। यानी बच्चों गड्डी में अब 49 पत्ते हैं, यही अब कुल पत्ता माना जाएगा। ठीक, ये जो 49 है अब ये कुल पत्ता माना जाएगा। पहले तो 52 था कुल पत्ता, लेकिन 3 पत्ते निकाल दिए गए तो अब 49 बचा, तो इसी को हम लोग कुल पत्ता समझेंगे और इसी के अनुसार सवाल हल करेंगे। अब देखिए कहा गया है कि शेष बचे पत्तों में से, शेष बचे पत्तों में से मतलब 49 पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है। इन 49 पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया पत्ता एक हुक्म है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया पत्ता एक हुक्म है। निकाला गया पत्ता एक हुक्म है, इसकी प्रायिकता ज्ञात करना है। तो देखिए पहले में निकाला गया पत्ता एक हुक्म है, इसकी प्रायिकता ज्ञात करना है। तो बच्चों इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको बताए थे कि जिस घटना की प्रायिकता ज्ञात करना हो, जिस घटना की प्रायिकता ज्ञात करना हो उसकी संख्या ढूंढकर उसे आप बटे के ऊपर लिख दीजिए और टोटल संख्या जो हो, कुल संख्या जो हो उसे बटे के नीचे लिख दीजिए। तो जिसकी प्रायिकता निकालना है, जिसकी प्रायिकता ज्ञात करना है, उसकी संख्या ढूंढिए और उसे बटे के ऊपर लिखिए। तो देखिए यहाँ किसकी प्रायिकता निकालना है, एक हुक्म, निकाला गया पत्ता एक हुक्म है, निकाला गया पत्ता एक हुक्म है। तो देखिए 49 पत्तों में हुक्म का पत्ता कितना होगा, यही तो हम कर रहे हैं। जिसकी प्रायिकता ज्ञात करना है उसी की संख्या ढूंढी। तो निकाला गया पत्ता एक हुक्म है, इसकी प्रायिकता ज्ञात करना है। तो हम लोग ढूंढेंगे कि 49 पत्तों में हुक्म के कितने पत्ते हुए। तो देखिए बच्चों हुक्म के कुल 13 पत्ते होते हैं, हुक्म के कुल 13 पत्ते होते हैं और उन 13 में से हुक्म का बादशाह, हुक्म का बेगम और हुक्म का गुलाम निकाल दिया गया है। यानी इन 13 में से 3 पत्ते निकाल दिए गए हैं। 13 पत्तों में से 3 पत्ते निकाल दिए गए हैं। तब हुक्म का कितना पत्ता बचा होगा, तो 13 में 3 घटा दीजिए, 10 पत्ता बचा होगा। तो देखिए निकाला गया पत्ता एक हुक्म है, इसकी प्रायिकता ज्ञात करना था, तो हुक्म वाले पत्तों की संख्या हम ढूंढ रहे हैं। तो कितना मिल रहा है, 10। तो लिखा जाए यहाँ हुक्म के पत्तों की, हुक्म के पत्तों की संख्या, हुक्म के पत्तों की संख्या टोटल कितनी थी, 13 थी। लेकिन उसमें से हुक्म का बादशाह, हुक्म का बेगम, हुक्म का गुलाम निकाल कर अलग कर दिया गया। तो कई पत्ता निकाल दिया गया, 3। 13 में से 3 घटा दीजिए तो 10 आएगा। तो ये जो 10 आया है बच्चों, इसी को हम लोग बटे के ऊपर लिख देंगे और जो ये कुल पत्ता है 49, इसी को बटे के नीचे लिख देंगे तो उत्तर हम लोगों का आ जाएगा। तो लिखा जाए इसलिए प्रायिकता, किसकी प्रायिकता, निकाला गया पत्ता एक हुक्म होगा, निकाला गया पत्ता, निकाला गया पत्ता एक हुक्म होगा, होगा, इसकी प्रायिकता बराबर, निकाला गया पत्ता एक हुक्म होगा, इसी की प्रायिकता निकालना है। तो हुक्म वाले पत्तों की संख्या कितनी है, 10 था, 13 लेकिन 3 निकाल दिया गया, तो इसलिए हुक्म वाले पत्तों की संख्या 10, इसे ऊपर, और कुल पत्ते कितने थे, 49। 49 यही उत्तर है पहले का। दूसरा, कुल पत्ते शुरुआत में 52 थे बच्चों, लेकिन चूंकि उसमें 3 पत्ते निकाल दिए गए हैं तब 49 बचेंगे। तो कुल पत्तों की संख्या हम 49 बटे के नीचे लिखेंगे।
अगर ये 3 पत्ते न निकाले गए होते तो हम 52 यहाँ बट्टे के नीचे लिखते। ठीक, चलिए अब देखिए निकाला गया पत्ता एक बादशाह है, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। निकाला गया पत्ता एक बादशाह है, इसकी प्रायिकता ज्ञात करना है। तो अब देखिए बादशाह कई ठो होते हैं, कई बादशाह होते हैं। देखिए एक हुकुम का बादशाह, एक चिड़ी का बादशाह, एक पान का बादशाह, एक ईंट का बादशाह। तो बादशाह वाले पत्तों की संख्या कितनी है? 4 है। बादशाह वाले पत्तों की संख्या कितनी है? 4 है। और उसमें से हुकुम का बादशाह देखिए, हुकुम का बादशाह निकाल दिया गया है। तो हुकुम का बादशाह 4 में से निकाल दीजिए, तो अब बादशाह कितने बचे? 3। यानी बादशाह वाले पत्तों की संख्या कितनी है? 3 है। था 4, हुकुम का बादशाह मिला के कुल 4 बादशाह होते हैं 52 पत्तों में। ठीक, लेकिन कह रहे हैं कि हुकुम का बादशाह देखिए निकाल दिया गया, तो एक बादशाह निकाल दीजिए, तो कुल बादशाह वाले पत्ते कितने बचे? 3 है। ठीक, तो हम लोग देखिए हम लोगों से निकाला गया पत्ता एक बादशाह, इसकी प्रायिकता ज्ञात करना है। तो हम लोग बादशाह वाले पत्तों की संख्या ढूंढे, तो बादशाह वाले पत्तों की संख्या 4 होती थी। ठीक, 4 बादशाह वाले पत्तों की संख्या 4 है, लेकिन चूंकि हुकुम का बादशाह निकाल दिया गया है, तो एक बादशाह निकाल दीजिए, तो बादशाह वाले पत्तों की संख्या कितनी बची? 3। तो लिखा जाए यहाँ बादशाह वाले पत्ते की संख्या कितनी? टोटल बादशाह वाले पत्तों की संख्या 4 थी, लेकिन उसमें से हुकुम का बादशाह क्या किया गया है? निकाल दिया गया। तो हुकुम का बादशाह मतलब एक बादशाह निकल गया, तो कितने बादशाह बचे? 3। अब बच्चों इसी 3 को हम लोग बट्टे के ऊपर लिख देंगे, 49 को नीचे उत्तर आ जाएगा। इसलिए प्रायिकता निकाला गया पत्ता बादशाह होगा, निकाला गया पत्ता बादशाह होगा, इसकी प्रायिकता बराबर 3 ऊपर 49 नीचे, उत्तर आ जाएगा। कुल मिला के बच्चों जिसकी प्रायिकता पूछा जाए, जिसकी प्रायिकता ज्ञात करने के लिए कहा जाए, उसकी संख्या ढूंढिए और उसे बट्टे के ऊपर लिखिए। देखिए हमसे क्या पूछा गया था? निकाला गया पत्ता बादशाह होगा, तो हम बादशाह वाले पत्तों की संख्या देखिए ढूंढे, कितना आया? 3, इसी को ऊपर लिख दिए। इसमें पूछा गया था निकाला गया पत्ता हुकुम होगा, तो हम हुकुम वाले पत्तों की संख्या ढूंढ रहे हैं। तो हुकुम वाले पत्तों की संख्या 10 थी, तो 10 ऊपर 49 नीचे। बच्चों यही है इसका हल। तो बच्चों आज की वीडियो यहीं तक। अब इसके आगे वाले वीडियो में हम ये जो उदाहरण दिए गए हैं प्रश्नावली 14.1 के पहले, इन्हीं उदाहरणों को बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।